शिरडी का वातावरण हमेशा शांत, भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत रहता था। साईं बाबा की पवित्र उपस्थिति से हर कोना दिव्य ऊर्जा से भरा रहता था। लेकिन उस दिन गांव में कुछ अलग ही चहल पहल और रौनक थी, क्योंकि दिवाली आने वाली थी। हवा में उत्सव की मिठास घुली हुई थी। हर घर में साफ सफाई चल रही थी। मिट्टी के दिए बनाए जा रहे थे। तिल के लड्डू और अनरसे जैसी मिठाइयाँ तैयार हो रही थी और बच्चे नए कपड़ों की बातें करते हुए उछल कूद कर रहे थे। बाजारों में भी भीड़ थी, जहां लोग दिवाली के लिए सामान खरीद रहे थे। लेकिन जब लोग श्रद्धा से भरकर साईं बाबा के निवास स्थान द्वारका माई पहुंचे तो देखा, वहां न कोई विशेष साज सज्जा थी, न कोई दिया जल रहा था और न ही मिठाइयों की कोई तैयारी। द्वारका माई की शांति वैसी ही थी जैसी सामान्य दिनों में होती थी। कुछ भक्तों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे बाबा को भी इस उत्सव में शामिल देखना चाहते थे। एक भक्त, जिसका नाम गंगाधर था, उसने आदर और थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, बाबा ये क्या? सब लोग अपने घरों को दीपों से जगमग कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको दिवाली पसंद नहीं? उसकी आवाज में हल्का सा दुख भी था। साईं बाबा मुस्कुराए, उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उन्होंने चारों ओर बैठे भक्तों पर एक प्रेम भरी दृष्टि डाली और बोले, बेटा, सब अपने घर को बाहर से रोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर दिल के अंदर अभी भी अंधकार है, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, स्वार्थ, दुख या किसी के प्रति घृणा, तो बाहर की रोशनी का क्या अर्थ? ये बाहरी चमक तो क्षणभंगुर है, कुछ पलों में बुझ जाएगी। सच्ची दिवाली तो तब होती है जब मन का अंधेरा मिटे, आत्मा में प्रेम और करुणा का प्रकाश जले और हर जीव में साईं का ही स्वरूप दिखाई दे। बाबा के शब्दों में गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा था। ये सुनकर भक्तों के मन में गहरी भावना जागी। उन्हें अपनी बाहरी चमक दमक वाली सोच पर थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें भी बताइए, ये दिल का दीपक कैसे जलाएं? हमें भी उस आंतरिक प्रकाश का मार्ग दिखाएं। बाबा ने स्नेहपूर्वक समझाया, जिस दिल में अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबूरी धैर्य हो, वही सबसे बड़ा दीपक है। ये दो गुण जिस इंसान के पास हैं, उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं हो सकता। अगर तुम किसी को निस्वार्थ भाव से माफ कर दो, किसी भूखे को प्रेम से भोजन दो, किसी दुखी आत्मा को सांत्वना दो और उसके आंसू पोंछो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, तो समझो तुमने साईं को अपने दिल में बसा लिया। यही सच्चे मायने में ईश्वर की सेवा है और यही तुम्हारे भीतर का दीपक प्रज्वलित करता है। इतना कहकर बाबा ने सभी से थोड़ा थोड़ा तेल मांगा, ताकि एक छोटा सा दीपक जला सकें। कुछ भक्तों ने दिया, पर तेल बहुत कम था। मुश्किल से एक छोटी कटोरी भर भी नहीं पाया। द्वारका माई में मौजूद एक और भक्त, भवानी शंकर, ने सोचा, इतने कम तेल से तो एक पल भी दीपक नहीं जलेगा। बाबा ने भक्तों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर एक छोटी सी कटोरी में पास ही रखे मिट्टी के घड़े से पानी लिया और उसमें वो थोड़ा सा तेल डाल दिया। सबको लगा कि ये दीप कैसे जलेगा? पानी में भला तेल का दिया कैसे जल सकता है? कुछ फुसफुसाहट भी हुई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बाबा से पूछने की। लेकिन जब बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बाती रखी और ए साईं राम, अल्लाह मालिक कहकर उस दीपक को जलाया, तो सबके आश्चर्य की सीमा न रही। वो दीपक एक मंद लौ के साथ जल उठा। ये सामान्य लौ नहीं थी, इसमें एक दिव्य चमक थी। भक्तों ने देखा कि वो दीप तेल खत्म होने के बाद भी जलता रहा, घंटों तक, फिर पूरी रात तक, बिना तेल के। उसकी लौ स्थिर थी, न तेज हुई न मंद पड़ी। द्वारका माई का कोना कोना उस दिव्य प्रकाश से रोशन हो उठा। सभी भक्त नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। भवानी शंकर, जो पहले संदेह में थे, उन्होंने बाबा के चरणों में गिरकर पूछा, बाबा ये कैसे संभव हुआ? ये तो कोई चमत्कार है। बाबा ने प्रेम और शांति से भरे स्वर में कहा, जहां सच्ची श्रद्धा और अटूट सबूरी होती है, वहां पानी भी तेल बन जाता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। ये दीपक केवल तेल से नहीं, तुम्हारे विश्वास और प्रेम से जला है। इसी दीपक की तरह अपने दिल में भी प्रेम, दया और विश्वास का दीप जलाओ, वही तुम्हारी सच्ची दिवाली है। जो दीपक अंदर जलता है, वही तुम्हारे जीवन को सही राह दिखाता है। उस दिन से शिरडी में हर साल दिवाली की रात को बाबा के द्वारका माई में हजारों भक्त स्वयं आकर दीप जलाते हैं। ये एक परंपरा बन गई है। भक्त मानते हैं कि जब वे वहां दीप जलाते हैं तो उनके मन का अंधकार मिट जाता है और साईं का पवित्र प्रकाश उनके जीवन को मार्ग दिखाता है, उन्हें सही दिशा प्रदान करता है और उनके जीवन में खुशियां भर देता है। कहानी का संदेश, साईं बाबा हमें सिखाते हैं कि दिवाली केवल बाहरी रोशनी का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, भक्ति और प्रेम का उत्सव है। जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से माफ करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, वही असली दीपक है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। बाहर की रोशनी कुछ देर चमकती है और बुझ जाती है, पर दिल में जलने वाली प्रेम, श्रद्धा और सबूरी की रोशनी हमेशा जलती रहती है, जो हमारे पूरे जीवन को रोशन करती है। हर इंसान के दिल में साईं का प्रेम दीप जलाओ, सेवा और सद्भाव से अपने मन को महकाओ। यही सच्ची और पवित्र दिवाली है।